राष्ट्रपति चुनाव में तो प्रणब मुखर्जी और पीए संगमा की टक्कर पक्की है, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये सवाल बरकरार है। द हिंदू अखबार की खबर के मुताबिक सरकार मन बना रही है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को ही फिर से मौका दे दिया जाए। द हिंदू के मुताबिक शनिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा को फोन किया था और उनसे हामिद अंसारी के लिए समर्थन मांगा था। द हिंदू के मुताबिक देवेगौड़ा अंसारी का समर्थन करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो अभी उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी और सरकार मन बना रही है कि उपराष्ट्रपति दोबारा उन्हें ही चुना जाए। हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता रवि धीमान का। रवि, तो क्या माना जाए, जो खबर आ रही है द हिंदू अखबार के मुताबिक सरकार ने लगभग मन बना लिया है कि फिर से अंसारी को ही मौका दिया जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। जी बिल्कुल, इस बात की सुगबुगाहट काफी देर से दिल्ली के सियासी गलियारों में थी कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री दोनों की पहली पसंद हामिद अंसारी हैं। जिस तरह से पिछले 5 साल में हामिद अंसारी का पहला कार्यकाल रहा है, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं सोनिया गांधी। और कांग्रेस के अगर सूत्रों की माने तो उनकी पहली पसंद हामिद अंसारी थे और इस बात को लेकर लगातार पार्टी में विचार विमर्श हो रहा था, क्योंकि अब प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी तय कर दी गई है राष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची थी कि सबसे बेहतर उम्मीदवार यूपीए के लिए, कांग्रेस के लिए हामिद अंसारी होंगे। और जैसा कि अब इस खबर से प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में तमाम राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना भी शुरू कर दिया है, उनके लिए समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि कांग्रेस की तरफ से हामिद अंसारी का नाम सबसे ऊपर रखा जा रहा है। हालांकि ये बात जानना बहुत अहम है चारुल, क्योंकि जब मुलायम सिंह से इस बारे में पूछा गया था राष्ट्रपति के बारे में, तब उन्होंने ये कहकर हामिद अंसारी के नाम को एक तरह से नकार दिया था कि वे नौकरशाह को राष्ट्रपति बनना नहीं देखना चाहते। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव का रुख उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या रहता है, क्योंकि हामिद अंसारी को एक नौकरशाह मानते थे और राष्ट्रपति चुनावों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सहज नहीं थे। तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी या नहीं, शायद ये बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। लेकिन जैसा कि प्रतीत होता है प्रधानमंत्री के इस समर्थन मांगने की कवायद से कि कांग्रेस ने अपना मन हामिद अंसारी के लिए बना लिया है। बिल्कुल रवि, बने रहे हमारे साथ। जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता दानिश अली हमारे साथ हैं इस समय। दानिश जी, हामिद अंसारी को फिर से उपराष्ट्रपति बनाने की कवायद ऐसा लग रहा है शुरू हो चुकी है, सुगबुगाहट तेज हो गई है, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हामिद अंसारी साहब एक अच्छे उपराष्ट्रपति साबित हुए हैं पिछले 5 वर्षों में और हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही उम्मीदवार दोबारा से आए। और अगर हामिद अंसारी साहब को दोबारा मतलब कंसेंसस बनता है तो जनता दल सेकुलर इस की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि उनको दोबारा इस पद पर निर्वाचित कराना चाहिए। जी, यानी कि आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग तैयार हैं इस नाम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हामिद अंसारी साहब के नाम पर तरीके की कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। उनका जो पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, बहुत ही साफ सुथरा कार्यकाल रहा है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए फॉरेन सर्विसेज के वो रहे हैं, अफसर रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हाउस कंडक्ट किया पिछले 5 वर्षों में, जो भूमिका निभाई, वो उस पर देश को गर्व है। और ऐसे व्यक्ति को उन्हें उपराष्ट्रपति बनने का मौका अगर दिया जाता है तो जनता दल सेकुलर इसका पूरी तरीके से समर्थन करेगा। जी दानिश जी, प्रधानमंत्री ने एचडी देवेगौड़ा को फोन किया है, उनसे क्या बात हुई है, क्या आपको कुछ पता चला है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का परसों फोन आया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा जी के पास और उसमें ये चर्चा, हामिद अंसारी साहब के नाम की चर्चा उसमें हुई है। जी, तो यानी कि जेडीएस की तरफ से मान लिया जाए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, हामी भर दी है, अगर फिर से उपराष्ट्रपति बनाया जाता है हामिद अंसारी को तो आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग तैयार हैं? कोई सवाल ही नहीं आपत्ति का। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता विजय विद्रोही का। विजय, जेडीएस के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एचडी देवेगौड़ा से बात हुई है, प्रधानमंत्री का फोन आया था, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब रुख देखने वाला होगा मुलायम सिंह यादव का कि क्या वो हामी भरते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव का रुख भी देखने लायक होगा और इसके साथ साथ लेफ्ट पार्टियों का भी रुख देखने के लिए होगा, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो प्रणब मुखर्जी की का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मुलायम सिंह यादव को अगर ऐतराज है कि नौकरशाह और राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या उनकी नजर में उपराष्ट्रपति भी नौकरशाह नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से लोकपाल वाला मुद्दा जब राज्यसभा में उठा था, तब जिस ढंग से हामिद अंसारी ने रात के 12 बजवाए थे, उसको लेकर समूचा विपक्ष नाराज था। खासतौर से बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां भी नाराज थी। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों का कितना समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा, क्योंकि बिना बाहरी समर्थन के हामिद अंसारी को कांग्रेस उपराष्ट्रपति दोबारा नहीं बनवा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरी संसद करती है, यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। तो करीब 750 सदस्य वोट करते हैं इसमें, और कांग्रेस के पास एक इतना बहुमत नहीं है कि वो अपने लेवल पर जिता सके या अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज के अलावा भी उसको छोटे मोटे दल जैसे जनता दल देवगौड़ा वाली पार्टी है, उस तक पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन अभी ये कहना मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि क्या हामिद अंसारी पर ही कांग्रेस ने अपना पूरा दांव खेल लिया है। एक तरफ ये भी चर्चा आ रही थी कि संगमा चूंकि आदिवासी राष्ट्रपति की बात करते रहे हैं, तो ऐसे में क्या किसी आदिवासी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। इसमें मेघालय के जमीर और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केसी चंद्रदेव, जो आंध्र प्रदेश से कांग्रेस के सांसद और मंत्री भी हैं, उनका नाम भी आगे आगे चल रहा था। लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या हामिद अंसारी पर पूरी तरह से कांग्रेस ने मन बना लिया है, क्योंकि राज्यसभा के लिए गठबंधन। बिल्कुल विजय, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या हामिद अंसारी पर कांग्रेस ने पूरी तरह से मन बना लिया है। लेकिन सुबुगाहट तो कुछ ऐसी ही है जिस तरह से ये अखबार के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मन बना लिया है हामिद अंसारी को दोबारा राष्ट्रपति बनाने का।